मृतक आत्मा से कांटेक्ट पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है ना, बुलाते हैं। वो आत्मा रहती कहाँ है? आत्मा देखो, जो आत्मा का अंतमति सो गति, शरीर छोड़ते वक्त आत्मा में जो उसका भाव है, अगर वो विषय विकार में डूबी हुई आत्मा है, मोह है, नष्टो मोह नहीं है, इच्छा मात्र अविद्या नहीं है, मोह है तो अपने घर में घूमती रहती है। और जब घर के फिर घर में डिस्टर्ब भी करती है ना, घर वालों को भी डिस्टर्ब करती है। तो घर वाले डिस्टर्ब दुखी होकर फिर वो ओझा के पास जाती हैं, तो ओझा उस किसी आत्मा में किसी घर के मेंबर को बिठा के उसमें प्रवेश करा के बुलवाते हैं ना, भी तेरे को तू कौन है, कहाँ से आया है, क्या है, फिर तेरे को क्या चाहिए। तो ये तो अब हिंदू वाले जानते ही हैं, कॉमन सी बात है। कॉन्टेक्ट हुआ, अलग अलग धर्मों में अलग अलग कॉन्टेक्ट होता है। फिर अगर रीबर्थ हो गया, कम्युनिकेशन का क्या साधन रहता है? मतलब यहाँ के मनुष्य और मान लो कि भूलोक से भूगर्भ में आत्मा रही, तो कैसे वो वाइब्रेशन पकड़ती है, क्या पकड़ती है, जो क्या कनेक्शन? उसको बुलाने वाली जो ओझा होते हैं ना, बुलाने वाले, तो उसके पास भी आत्माएं होती हैं। अच्छा, उसके पास वो आत्माएं सूक्ष्म जगत में जाकर उनको मैसेज देती हैं और बुलाती हैं, मैसेज ट्रांसफर करता है सूक्ष्म जगत में मैसेज। जैसे आपका मोबाइल फोन है ना, ऐसी तरह सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं के पास वो कनेक्शन है। आप उसको फोटो दिखाओगे ना, तो तुरंत वो उससे कनेक्शन, दुनिया में दूसरे लोक में कहीं भी होगी, भुभरू लोक में भी कहीं होगी तो भी पकड़ लेगी, या स्वर्गलोक में होगी तो भी पकड़ लेगी। मगर महालोक में ऊपर चली गई, या जनलोक, तपलोक, या ब्रह्मापुरी चली गई, या विष्णुपुरी चली गई, या शिवपुरी चली गई, या परमधाम चली गई, तो वो आत्मा। आगे है नक्षत्र लोक। कई नक्षत्रों में ऋषियों का निवास माना जाता है, जैसे आद्रा, पुनर्वसु, पुष्प आदि नक्षत्र। ये नक्षत्र ऋषियों के तप, साधना और ज्ञान का प्रतीक माने जाते हैं, और इनसे प्रभावित ऋषि अपने ज्ञान का प्रसार धरती पर करने के लिए आते हैं। ऑब्वियसली ये जितने भी दिव्य आत्माएं बाहर गई हैं वो धरती पर इसीलिए आती है कि ज्ञान, क्योंकि माया तो उनको पकड़ नहीं सकती, क्योंकि उनकी बुद्धि में तो ऐसा परम ज्ञान है। तो ये धरती पर अपना कार्य करने आती है। इसलिए जो दिव्य आत्मा होती है उनको जन्म से ही पता होता है कि उनको क्या करना है। तो देखो, ज्ञान के बिना तो कल्याण नहीं होगा। हम 100 जन्म ले ले अज्ञान के साथ लो, या 1000 जन्म ले लो, अगर ज्ञान ही नहीं है तो हम पूरी जिंदगी बस तारे ही देखते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। ये कहाँ से बने, क्यों बने, किस। मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि जो काल अग्नि की प्रोसेस है वो हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर कर सकते हैं या नहीं। दूसरा, उसको कोई नॉलेज ही नहीं है, तो काल अग्नि की प्रोसेस ही पता है। दूसरे ब्रह्मांड जो गैलेक्सी के जो महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाब्रह्म परम महाब्रह्म, और उसके आगे यूनिवर्स के जो क्रिएटर है, जो परम महाशिव है, परम महाब्रह्मा, परम महाविष्णु, क्या वो कर सकते हैं? या मल्टीवर्स के परम महाब्रह्मा, परम महाविष्णु, परम महाशिव, देखो ये लोग कर सकते हैं काल अग्नि की प्रोसेस? ये प्रश्न देखो, इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर हो, या अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु शंकर हो, या ब्रह्म हो, निर्गुण निराकार ब्रह्म हो, महाब्रह्म हो, महाब्रह्मांड का क्रिएटर, परम महाब्रह्म हो,